जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपके करंट लाइफ सिचुएशन के बारे में। क्या कुछ सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ इश्यूज़ हैं, कैसे उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या एडवाइजेज़ हैं आपके लिए, और क्या चैनल्ड डिवाइनली चैनल्ड मैसेजेस हैं। व्यूअर्स, ये वीडियो उस पर आधारित है, ये चैनल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार ये आ रहा है कि इस वक्त जो फाइनेंशियल स्थिति है, इसके वजह से काफ़ी आप स्ट्रेस में मुझे आप दिख रहे हैं। नेगेटिव इमोशंस मुझे आपके दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ योर आपकी आर्थिक स्थिति की वजह से। कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर हालांकि आपको एक विश्वास है, आपको पता है कि आपका काम बन जाएगा। कहीं ना कहीं से कुछ समय लग रहा है, जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसमें कुछ टाइम लगना है। और इस चीज़ की बड़ी उदासी है आपको, और आप के जीवन में बदलाव आ रहा है ईश्वर की कृपा से। और जो अभी आपके दिमाग में ये जो केओस चल रहा है, ये जो ओवर थिंकिंग चल रही है, और या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपके लिए ये आ रहा है कि आपको जो है मेडिटेशन करना है, प्रेयर करना है, ईश्वर से, डिवाइन से आपको कनेक्ट होना है, ऑलमाइटी से, अल्लाह से आपको कनेक्ट होना है। तब आपको जो है व्यूअर्स बहुत कायदे से क्लैरिटी मिलेगी। तब आप वो अपने अंदर एक डिवाइन शक्ति को महसूस करेंगे, बिकॉज़ आप एक डिवाइन सोल हैं। आप तब वो ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर महसूस करेंगे। और आप मुझे जो एक उदास एनर्जी में जो दिखते हैं, जो कभी कभी आप बहुत उदास हो जाते हैं, इस वक्त मुझे आप बहुत उदास दिख रहे हैं, और अपने आप को आप कनेक्ट करें ईश्वर से, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। जो आप चाह रहे हैं वो होगा। कहीं ना कहीं से जो ज़िंदगी का जो देखने का जो नज़रिया है, हालांकि मैं समझ रही हूँ काफ़ी हार्डशिप, काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी चैलेंजेस आपने झेले हैं, और इतना कुछ झेल करके उस फिर भी सकारात्मक तरीके से जीने में बहुत जो है दम चाहिए। पर आप वो करें, और यकीनन इससे आप अपने लाइफ का एक नया पड़ाव, एक नए फेज़ को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें आपको जो है यू विल फील इट, आपको इंट्यूटिवली आपको जो है महसूस होगा कि क्या सही है, क्या गलत है। आने वाले समय में मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि एक अवेयरनेस आते हुए देख रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग आते हुए देख रही हूँ। आपको पता चल रहा है कि कैसे एक सिचुएशन थी जहाँ पर लोगों ने मिलके आपके मासूमियत का फ़ायदा उठाया। कुछ उनके बारे में आपको जो है जानकारी हासिल हुई है, या जो भी नया चांद आएगा उस पर आपको जानकारी मिलेगी। अब नेक्स्ट मून कब आ रहा है, तो आपको जो है लोगों ने मिलके कैसे आपके फ़ायदा उठाया, आपके हक हिस्से का आपको नहीं मिला। जी हाँ, ये आपके पास्ट के लोग हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि इन लोगों को आप जाने दें, इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें, और ख़ुद पे आप वर्क करें, खुद की प्लानिंग से आप एक रीस्टार्ट करें। और काफ़ी आप जो है भ्रमित हो चुके हैं, काफ़ी एक ना गिल्ट वाली फीलिंग पे लाके इन लोगों ने छोड़ दिया, और बहुत कभी कभी ना भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी कुछ समझ नहीं आता। इस वक्त जो है एक आलस वाली एनर्जी, यू हैव टू पुश योर सेल्फ। अपने आप को जो है आपको मोटिवेट करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा, और भ्रमित नहीं रहना है। बैठे बैठे काम नहीं होता है, ठीक है, डिसीजन लेना होता है, एक्शन लेना होता है। मैंने जब 24 घंटे वाली रीडिंग की थी, तो उसमें आई गॉट फ्यू कमेंट्स। तो अगर सच होगा तो ये होगा। सच तो होगा, बट आपको जो है उस एनर्जी पे, उस लेवल ऑफ रिसीविंग एनर्जी में आपको रहना है। आपको जो है मेहनत भी करनी है। अगर मेरे लिए रीडिंग आ रही है और मैं बस सोच रही हूँ, एक्शन नहीं ले रही हूँ, तो कैसे होगा? ठीक है, तो जो टैरो का रीडिंग है उसकी गाइडेंस के अनुसार आपको एक्शन लेना है, दुविधा परिस्थिति में नहीं रहना है। अब आपको पता चल रहा है कि आपके साथ जो धोखा किया, जो लोगों ने
मुखौटे पहन कर के लोग आपके जीवन में आए और जो लोग हैं उनके बारे में आपको पता चल रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं से अलग किया हुआ है। ठीक है, और ईश्वर की बहुत अपार कृपा आप पे बरस रही है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका एहसास आपको है, यू कैन फील इट, ये एनर्जी है। हालांकि जो आपकी कार्मिक्स हैं, जो आपके जो पास्ट से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहते हैं कि अभी भी आपके जीवन को कंट्रोल करें, अभी भी वो कुछ भी करें, कैसे भी करके ना आपके जीवन को में उथल पुथल मचा दें पूरे तरीके से। ठीक है, आपको बैलेंस आउट कर दें, बैलेंस जो आपका चल रहा है उस बैलेंस से हटा दें। लेकिन जो है आपको इससे बचना है, यही मेरी आपके लिए गाइडेंस है, मैं यही कहूँगी। और इस वक्त ना बॉडी, आपके जो शरीर है उसको लेकर के काफ़ी नेगेटिव, काफ़ी लोग मुझे सोचते हुए नज़र आते हैं। एक नेगेटिव फीलिंग है, मतलब अपने आप को शायद आपकी कहीं ना कहीं से बॉडी शेमिंग हुई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पास्ट में या कभी तो एक, या खुद की भी नज़रों में आप अपने आप को उस प्रकार से नहीं देखते, बिकॉज़ ऐसे लोगों का ओपिनियन रहा आपको। हालांकि आप बहुत अच्छे हैं और आपकी जो एनर्जी ज़बरदस्त है, तो किसी के कहने पे आपको जो है अपने आप को नीचा नहीं देखना है। ठीक है, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने आप को जो है घुट घुट के और अपने आप को मार नहीं सकते। तो इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, इतना नीचा दिखाया हुआ है, इतना कुछ लो सेल्फ वर्थ महसूस करा दिया है कि अब आपको जो है, एक होता है ना कि यू जस्ट गिव द वैलिडेशन कि भाई कि आप हो। तो लोगों ने इतना, जो भी हैं, जो भी जिस भी लोगों के संपर्क में आप रहे हैं, ज़्यादातर मैं कहूँगी 70 to 80% जो भी रिलेटिव्स हैं या जो भी हैं, तो एक कहीं ना कहीं से आपको एक फीलिंग ये उन लोगों के साथ में रह के आई है कि अब इस लाइफ के इसमें है कि आपको अटेंशन चाहिए। इस प्रकार की फीलिंग आती है कि हाँ, ये आपने काम किया तो यू शुड नो कि आपने, अगले को पता होना चाहिए कि आपने ये काम किया। तो कुछ इंसाफ चाहिए आपको, एक इंसाफ की प्यास है, एक इंसाफ चाहते हैं आप। जो आपके साथ अन्याय हुआ है इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, काफ़ी आप दुविधा परिस्थिति में रहे हैं, काफ़ी मतलब पास्ट के लिए वार्निंग आ रही। जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं पास्ट में रिश्तेदारों के साथ, एक लंबे डिकेड्स के रिलेशनशिप में अगर आप, यदि आप रहे हैं, तो आपको पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको बचना है। ठीक है, पास्ट को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि फिर से पास्ट क्या होगा, आपको पास्ट में ले जाएगा। ठीक है, जो चीज़ ख़त्म हो गई है, जो कि आपको सर्व नहीं करी, जो बर्बादी का सबब बन गया, उसमें आपको जो है आप आगे नहीं बढ़ें। यदि आपकी सिचुएशन ऐसी है तो ये रीडिंग आपके लिए, ये पर्टिकुलर रीडिंग जो अभी मैंने की। ठीक है, और वही मैंने बताया ना, बॉडी को लेकर के कुछ वो है, देयर सम काइंड ऑफ इशू। तो अपना अच्छा सोचें, अपने बॉडी को इम्प्रोवाइज़ करें, इम्प्रूव करें। ठीक है, हेल्दी डाइट लें, वॉक करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को मेंटेन रखें। ठीक है, तो धीरे धीरे करके अगर आप एक रूटीन सेट करेंगे तो डेफिनेटली अपने बॉडी में आप चेंजेस पाएंगे। अपने आप को एक्सेप्ट करें और अपने आप को, अगर आप चाहते हैं तो पॉजिटिव तरीके से सोचें, और धीरे धीरे करके से हमारे जीवन में हमें बदलाव चाहिए ना, तो ओवरनाइट नहीं होता। वो लोग कहते हैं ना ओवरनाइट वो दूसरों को लगता है, लेकिन वो मेहनत होती है, वो कंसिस्टेंसी होती है, वो हमें डिवाइन, हमें ईश्वर अल्लाह हमें देखते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है। ठीक है, तो वो आप आउटकम देखते हैं कि या ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, राइट। तो वो जो एफर्ट्स पुट इन किए हैं ना, वो जो मेहनत की है, जो शिद्दत से जो चैलेंजेस को झेला है, वो कोई व्यक्ति नहीं देखता। ठीक है, तो आप जो है बॉडी को लेकर के डोंट थिंक सो मच, और सकारात्मक तरीके से अपने ऊपर आप काम करें। ठीक है, काफ़ी ओवर गिविंग आप रहे हैं, अब जो है ज़्यादा ओवर डू करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि अब आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कुछ रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा किया और बदले में उस रिश्ते में एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन, एक मुझे ना लोग दिख रहे हैं, आपके पास्ट के लोग दिख रहे हैं, आपके साथ के लोग दिख रहे हैं, आपके कोवर्कर्स भी हो सकते हैं, आपके पास्ट के लोग भी हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी में हैं, जो कि ना जिनसे आप तंग आ चुके हैं, ना आपको हमेशा नीचा दिखाना इस प्रकार से। तो इन लोगों से आपको डिस्टेंस रखना है। अगर आप कट ऑफ हो सकते हैं तो कट ऑफ करिए, वरना आप डिस्टेंस रखें। इस प्रकार से आ रहा है। अभी भी कुछ पास्ट का व्यक्ति मुझे दिख रहा है, कुछ पास्ट के लोग मुझे दिख रहे हैं, ये साथ वाले भी हो सकते हैं जैसी आपकी सिचुएशन है। क्योंकि करंट सिचुएशन की आ रही है रीडिंग, तो कुछ एविडेंस ढूंढ रहे हैं ये फंसाने के लिए ताकि आपको ह्यूमिलिएशन का सबब आपके लाइफ में हो। इस प्रकार से आ रही है। ये रीडिंग स्पेसिफिक भी हो सकती है बिकॉज़ उनको पता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, कुछ और नया आप जीवन में करने जा रहे हैं, इसका उन्होंने भांप लिया है या उनको लग रहा है। इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि रूटीन पे आपको स्टिक होना है, कोई रूटीन आपको फॉलो करनी है। जो टाइम टेबल बना रहे हैं फ्लेक्सिबल बनाएं, रूटीन फॉलो करें और शुरुआत कर दें। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा फिर भी शुरुआत कर दें। ठीक है, नया चांद, फुल मून, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये दिन जो है। और आपसे कहा जा रहा है कुछ बड़ा आ रहा है आपके पास या होने जा रहा है आपके जीवन में। तो अपने एफर्ट्स को ना, ये नहीं बीच में ना गिव अप कर दिया। ठीक है, लूजर्स और विनर्स में ये डिफरेंस होता है, ज़रा सा ही डिफरेंस होता है। थोड़ा और कर लेते तो सक्सेस मिल जाती, थोड़ा और नहीं किया तो हार गए। ठीक है, जैसे ओलंपिक्स का आपने गेम देखा है ना, तो लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वही जीवन का भी यही है। और ठीक है, पास्ट के लोग आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है, आपके लिए है कि आप रिलीज़ कर दें। ठीक है, अगर जो लोग सर्व नहीं किए, आपको बर्बादी रखा, तो आप जो है गिल्ट फील कराया, तो बेहतर यही होगा कि आप जो है इनको कट ऑफ करें। बिकॉज़ आपको शेयरिंग एनर्जी में रहना है, और शेयरिंग एनर्जी और एक अच्छी लाइफ के लिए आपको जो है नेगेटिविटी, नकारात्मक लोगों से आपको जो है दूरी इख्तियार करनी है। ये आ रहा है। अभी मैं देख रही हूँ कि आप प्रगति की ओर जा रहे हैं। एक आपने लाइफ का एक पड़ाव पूरा किया है। ठीक है, और बहुत हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ किया है। और आगे मैं ये देख रही हूँ कि आपको जो है विजय प्राप्ति हो रही है, विजय मिल रही है। इस वक्त आपको सक्सेस मिल रही है और आप प्लानिंग कर रहे हैं आगे जाने की। कुछ लोग तो दुनिया घूमना चाहते हैं, कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, और रिसर्च अपना जो है आप करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों ने आपके काम के ऊपर नज़र बनाई हुई है कि आप क्या कुछ कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। ठीक है, और कुछ लोग जो आपको छोड़ के चले गए थे, जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, वो अब हिम्मत करके आपके पास आना चाहते हैं, कुछ आर्थिक स्थिति में आपकी मदद करना चाहते हैं। और ईश्वर की कृपा से जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप जिसमें भी आप मेहनत कर रहे हैं, मतलब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उसमें मैं देख रही हूँ ईश्वर की कृपा दिख रही है। आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें मैं सफलता देख रही हूँ, जो कि आपको आर्थिक रूप से मदद करेगा। ठीक है, अब मैं इंस्टेंट नहीं बोल रही हूँ। आप जो भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं आप करते रहना है। कुछ लोगों का इंस्टेंट हो जाएगा, कुछ लोगों का समय लगेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप स्टूडेंट हों, आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका बिज़नेस अभी चल रहा है तो एक पीक टाइम आएगा। हो सकता है कि एक प्रमोशन अपॉर्चुनिटी आपको मिले, हो सकता है कि आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें, उसके लिए आप सोच रहे हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। तो सबके लिए फ़र्क है, और इसके लिए आपको जो है एक सुलझे दिमाग से सोचना है, कि अपना एनालिसिस करना है, सोच समझ करके आगे बढ़ना है। जो ठीक है, और जो पास्ट में धोखाधड़ी हुई अब वो ख़त्म है, बिकॉज़ अभी काफ़ी बदलाव आ चुका है आपके अंदर, और कुछ सरप्राइज़ आ रहा है आपके लिए। और
कुछ सरप्राइज़ आ रहा है आपके लिए, इस प्रकार से आया है। मतलब उम्मीदें छोड़ें और सरप्राइज़ एक्सेप्ट करें। काफ़ी लोगों के लिए सरप्राइज़ मैं ये देख रही हूँ कि एक रिश्ते में इंसाफ जो आप चाह रहे हैं, कम्युनिटी जो है आपको देख रही है, कुछ इंसाफ मिलेगा। और काफ़ी लोगों के लिए शोहरत, काफ़ी लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप दिख रही है, जो नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। और जो आपकी आर्थिक स्थिति है ना, उसमें डेफिनेटली बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ मिल सकती है, कुछ आप खुद प्रोग्रेस देखेंगे, ठीक है, आप खुद प्रोग्रेस देखेंगे। प्लीज़ डोंट गेट डेस्परेट। काफ़ी लोग ना कमेंट में बोलते हैं कि आप अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा होगा। सी, सबका फ़र्क है। आपको डेफिनेटली मेरी रीडिंग अगर आप सुन रही हैं, अगर मैं बोल रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको बदलाव दिखे होंगे। अगर आपने एक्शन लिया है तो आपको बदलाव दिखे होंगे, ठीक है। तो मेरा मकसद यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं बहुत टैक्टफुली मेहनत करें। अब जो है पास्ट के ट्रैप में आपको नहीं रहना है, ठीक है। जो लोग काफ़ी लोगों ने नज़रें बनाई हुई हैं, तो आपको पास्ट को जो सर्व नहीं कर रहा, उस पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए आप आगे मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। इसी में आपका आप इसी में न्याय है, इसी में आपके जीवन का इंसाफ है, ठीक है। अपने ऊपर आपको हार्ड नहीं होना है। और जो भी अपनी एनर्जी जो है अब व्यर्थ ना जाने दें, ठीक है। आपका टाइम, आपकी एनर्जी बहुत कीमती है। अपनी टाइम और एनर्जी को व्यर्थ नहीं जाने दें, ठीक है। बिकॉज़ इस वक्त आपके जीवन में शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड पीस इस वक्त। एंड जहाँ कहीं भी हैं आप अकेले हैं और एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, शांति मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। जीवन में एक जो भी हुआ वो एक फिर से रिस्टार्ट करना चाहते हैं कुछ, तो वो एक वो पल जो आप सोच रहे हैं ना, वो वक्त आ चुका है, ठीक है। और रिलेशनशिप ऑफ़र आते हुए देख रही हूँ, एक न्यू रिलेशनशिप भी देख रही हूँ। जो एक अनाथ वाली जो फीलिंग थी, होता है ना कि अलोन वाली फीलिंग, वो फीलिंग को ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन के संघर्ष ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। एंड जो इंसाफ की आपको हमेशा तलाश थी ना, कि हर वक्त नाइंसाफ़ी हो जाती है या ऐसा है, नाइंसाफ़ी क्यों हुई, तो वो इंसाफ मिलते हुए नज़र आता है। तो इस वक्त आपको जो है रुकना है, जहाँ कहीं भी रुकें, सोचें समझें और फिर अपना स्टेप्स लें। बिकॉज़ ईश्वर की ब्लेसिंग आ रही है। ब्लेसिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। ईश्वर का आशीर्वाद, डिवाइन ब्लेसिंग, ठीक है। और डिवाइनली गाइडेड मैसेज ये है कि आपको स्पिरिचुअल रेल्म का प्रोटेक्शन है। दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। हालांकि इस दिव्य शक्ति की प्रोटेक्शन में कोई और भी जो चाहता है कि आपको प्रोटेक्शन ना हो, ठीक है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, थर्ड एनर्जी भी है, डार्क एनर्जी भी दिख रही है, लोगों के इंटरफेरेंस भी दिख रही है। बहरहाल किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए यह है कि अब मैं चैनल कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपका पेट है, अगर आपने जो है पेट्स पाले हैं, एनिमल्स पाले हैं, तो उसको इस वक्त ध्यान की ज़रूरत है। और किसी की बिहेवियर आपको इस वक्त अच्छी नहीं लग सकती है। काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप ऑफ़र में देख रही हूँ, जो रिलेशनशिप जाना चाहते हैं। काफ़ी लोगों को इस वक्त अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा। जिस घर को आप ख़रीदना चाहते हैं वो आप ख़रीद सकते हैं। कहीं आपको कंसल्ट करना था, किसी से आप कंसल्ट नहीं कर पाए, ठीक है। और एक जॉब चाहते हैं, वो जॉब ऑफ़र आते हुए मैं देख रही हूँ। आप सही रास्ते पे हैं, ओके। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, हाँ आ गई क्या? हाँ हाँ, ज़रा ज़रा 5 मिनट रुको। हाँ रुको। हाँ हाँ।
तो आपके पूर्वजों का एक मैसेज है एंड वो मैसेज ये है कि कुछ आपको थ्रेट है, लाइफ का थ्रेट है। सी टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। मेरी प्रार्थना है सबको लंबी उम्र मिले और कुछ प्रॉब्लम ना हो। वार्निंग आ रही है, कुछ थ्रेट या डेंजर खतरा हो सकता है जीवन को, ये कोई पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन से। मैं बताया ना, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है पर किसी थर्ड पर्सन का एनर्जी आ रहा है। खैर, और आपको जो है मेडिटेशन, प्रेयर्स, डेली प्रेयर्स करें। अगर आपका अतीत या बहुत टॉक्सिक रहा है, पास्ट बहुत टॉक्सिक रहा है, तो जो है, या डेफिनेटली किसी तीसरे व्यक्ति ने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कार्मिक कनेक्शन, काफ़ी लोगों ने आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया, आपके जीवन को ख़राब किया, आपके जीवन को इफ़ेक्ट किया, सेक्रीफाइस कर दिया आपका। आपके जीवन का सेक्रीफाइस हुआ है। पर ये बात अलग है कि ईश्वर की कृपा से, डिवाइन की कृपा से, अल्लाह के रहमत से आप जो है ईश्वर की कृपा रही आपकी और आप यहाँ तक हैं। तो कुछ डर है आपको, तो डर के नहीं रहना है, ठीक है। और अपने डर पे ना काबू पाना है, तभी आप अपनी तमन्नाओं को पूरा कर सकते हैं। और ऊंचा सोचना है, ठीक है, और विश्वास बनाए रखना है, ठीक है। एनालिसिस करते हुए अपने जीवन का अपना आगे बढ़ते रहना है। जीवन का दारोमदार एक अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, या एक अथॉरिटी फिगर, एक ना अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, और जीवन का दारोमदार आपको जो है लेना है। और आराम आराम से आप करें, पर करें, ठीक है। और जी हाँ, इसका आपको अभी एलाइटमेंट भी हो रहा है, आपको ज्ञात हो रहा है इसके बारे में। और आपकी जो इनर सेल्फ भी यही बोल रही है। एंड ठीक है, आपको पता है कि कुछ आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ डिस्कवरी, आपको कुछ पता चला है कि कैसे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, या कैसे आप क्या कुछ कर सकते हैं। और आपके लिए इस वक्त हिदायत यही आ रही है कि आप प्रेयर करें और अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। और ये साइकिल्स जो है ना, कार्मिक साइकिल्स से आपने जो सीखा है ना, उसको रिपीट ना करें। लर्न योर लेसन सो दैट दे डोंट रिपीट। तो रिपीट नहीं करना है तभी, और जो सर्व नहीं कर रहा उसको हटाना है, और अच्छे वाइब्स में आपको रहना है। चलते चलते हम साईं बाबा जी के डेक से आपके लिए एडवाइस लेंगे कि ग्रोथ पे आपको फोकस करना है, और सब सही है, आप प्रोटेक्टेड हैं। बस बशर्ते कि आप अपना अतीत को क्लियर क्लेंस करें और अच्छे एनर्जी में रहें। सेलिब्रेशन में देख रही हूँ, प्रोवाइडेड आप अपने आप को डिटैच रखें, ठीक है। और जी हाँ, आर्थिक स्थिति में सुधार आप देखेंगे, और पर आपको स्टैंडर्ड लो नहीं करने हैं। और हाँ, चैलेंजेस हैं आपको, पर आपको उसके लिए प्लानिंग करनी है। 10 सिचुएशंस भी हैं, क्योंकि आपने पूरे तरीके से अपने कार्मिक्स को, अपने पास्ट के लोगों को, या जो भी पास्ट है ना, वो क्लियर ऑफ नहीं किया है। कुछ है अनबन में देख रही हूँ, फैमिली, फ्रेंड्स, तो ये है, तो इसकी वजह से है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दूसरों की मदद लेनी, गाइडेंस लेनी। जो भी सिचुएशंस जो आपको सर्व नहीं कर रहा, प्रॉब्लम जहाँ जहाँ आए वहाँ आपको गाइडेंस लें, सही व्यक्ति से, सही लोगों से, जेन्युइन लोगों से, और मदद लें। और जो है निश्चय और बहुत असर्टिव, क्लियर कट तरीके से आपको बातचीत करनी है, और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और डिस्ट्रेस हो, माफ़ करें, आगे बढ़ें, और अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करें। और ये जो फीलिंग होती है ना, लैक वाली फीलिंग कि ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं हो, वैसा नहीं हो, तो इससे निकलना है। और सकारात्मक विचार आपको रखना है, और स्ट्रेस मत फील करें, शांत रहें, मन को शांत करें, सब अच्छा होगा आपके साथ। इस प्रकार से
आ रहा है, ठीक है। और आप जहाँ कहीं जर्नी प्लान कर रहे हैं और कहीं भी आप ट्रैवल करेंगे, सेफ़ रहेंगे, प्रोटेक्शन है। कुछ आप सोच रहे हैं, आने वाले समय में आप जर्नी करते हुए नज़र आते हैं और अपना अथॉरिटी आपको लेना है। देखिए कुछ तो प्रमोशन आ रही है, कुछ आप ना जीवन का चार्ज ले रहे हैं, कुछ तो है बहुत बड़ा असीम जो आपको मिल रहा है, मिलने वाला है, इसका आपको पता है। सच आपके सामने है, ठीक है। अब जो है नेगेटिविटी में आपको नहीं रहना है, सकारात्मक तरीके से बस बढ़ते जाइए, यही आ रहा है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, एंड एक दूसरे का ख्याल रखें।